इंडिया गेट के बारे में जानूंगा। मैंने क्या बोला? जानूंगा। ये जो गा आया ना, मैंने फ्यूचर के लिए बोला। तो आप थोड़ा सा स्टक हो सकते हो। आपको क्या है कि किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ही इजी। अगर ये वाला टेंस नहीं जिसको समझ में आया ना, उसको कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि इट वाज माय फेवरेट वन। ये मेरा भी बहुत फेवरेट। तुम्हारा भाई समोसा लाएगा। ओह माय गॉड, तुम्हारा भाई, पानी आ गया मुंह में। वैसे कोई बात नहीं। तुम्हारा भाई समोसा नहीं लाएगा, तो यहाँ पे बोले योर ब्रदर विल नॉट ब्रिंग समोसा। समोसे को आप बोलते हैं रिसॉल्व। अब क्या है कि क्या, कब, क्यों, कैसे जब बीच में आ जाए तो आपका क्या होगा? वेलकम बैक टू हैप्पीनेस एजुकेशन चैनल। सो आप सबको पता है क्या, 60 डेज की आप एक बार फिर से रूबरू आपको करवा दूं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए, 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज जो आपके लिए है बिल्कुल फ्री। तो फटाफट आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज अभी हमने डे 1 से स्टार्ट किया। आज हमारा डे 26, मतलब हम 26 क्लासेस ले चुके हैं। क्या आपको इस 26 क्लास में कुछ इंप्रूवमेंट आई या नहीं? अगर नहीं आई है तो फटाफट से इंप्रूवमेंट लाना चालू कर दो। तो 26 है आज, तो आज हम देखेंगे कैसे हम कोई भी चीज फ्यूचर में कैसे बोलते हैं। तो पहले चलिए मैं आपको बताती हूँ हमारा चल क्या रहा है। जैसे हमारा क्या चल रहा है, टेंसेस। कितने तरीके के टेंस होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, अब यहाँ पे हमने प्रेजेंट भी डन कर लिया, पास्ट भी डन कर लिया। अब हम फ्यूचर की तरफ आ गए। फ्यूचर की तरफ हम मुड़ चुके हैं और हमें ये बताना है कि जब हम कोई चीज फ्यूचर में बोलते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, तो कैसे बोलेंगे। तो आप सबको मैं बताऊंगी, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, फ्यूचर टेंस होता क्या है? जब हम कहते हैं गा, गी, गे, आप सबको पता होगा कि गा, गी, गे। जब मैं बोलूं मैं स्कूल जाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं लिखूंगी, पढ़ूंगी, सोऊंगी, आऊंगी, बैठूंगी। ओ, जब हम कोई फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि गा, गी, गे जिसमें आता है, तो हम क्या है, फ्यूचर सिंपल, यानी मैं जाऊंगी, आऊंगी, बोलूंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। पहले आप देखिए, 4 तो हमने प्रेजेंट के कर लिए, 4 हमने पास्ट के कर लिए, और 4 ही आपके फ्यूचर के भी है। तो आज उस फ्यूचर का फर्स्ट डे है, यानी कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम बोलते पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर है क्या? आप सबको याद है क्या कि अगर हमें जैसे कोई चीज पॉजिटिव साउंड कर रहा है, पॉजिटिव बोलना है, तो उसका स्ट्रक्चर एक बार आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, सब्जेक्ट, क्या यहाँ पे है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, डूअर। यहाँ पे आपका विल है, फिर आपका वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब आपका एक्शन हो गया। यहाँ पे कौन सी फॉर्म लग रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। तो आप सबको ये याद रखना है, जब भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलोगे तो आपका क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया आपको पास्ट में। पास्ट सिंपल टेंस में आपकी सेकंड फॉर्म लगती है और फ्यूचर में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर को जैसे मैंने आप सबको बता दिया, तो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से, कुछ मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, क्योंकि देखिए कहते हैं ना एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। तो आपको पहले ये एग्जाम्पल समझना है, ये एग्जाम्पल है क्या। जैसे मैंने बोला मैं इंडिया गेट के बारे में जानूंगा, मैंने क्या बोला? जानूंगा। ये जो गा आया ना, मैंने फ्यूचर के लिए बोला, मैं इंडिया गेट के बारे में जानूंगा। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने बोला आई विल नो अबाउट इंडिया गेट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो ये हुआ, तो क्या स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरा सेंटेंसेस, मतलब मेरा सेंटेंस सही है या गलत? चलिए देखते हैं। चलो, सब्जेक्ट हमें लेना है। सब्जेक्ट तो हमने ले लिया आई ले लिया। फिर कहते हैं भाई आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद विल लगाओ, तो हमारा यहाँ देखो विल है, विल भी हमने लगा लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह रहे हैं, तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका जो भी आपका यहाँ से हो गया, जैसे आई विल नो अबाउट इंडिया गेट, आई विल नो अबाउट यू, आई विल नो अबाउट हर, आई विल नो अबाउट हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट। समझ में आया? आई विल नो अबाउट हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, जब आपका गा, गी, गे। अब आपको जैसे बोलना मैं वहां बैठूंगी, आई विल सिट देयर, मैं आपसे बात करूंगी, आई विल टॉक टू
हूँ। अब मैंने कहा कि ओ मैं आपको शूट कर दूंगी, I'll shoot you। आप I will नहीं बोल पा रहे तो I'll बोल सकते हो, I'll shoot you, I'll speak, I'll talk, I'll not do। अब यहाँ पे क्या हमने नेगेटिव साउंड कर दिया। तो जब भी आप पॉजिटिव की बात करोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करोगे। अब मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, I will teach you। मैं उसको पढ़ाऊंगी, I will teach her। मैं अगर कोई बॉय है, लड़का है, मेल है तो आप I will talk to him, I will talk to him, I will talk to her, I will talk to you, I will talk to myself। Oh, what this? क्या बोल दिया मैंने? I'll talk to her, मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे पढ़ाऊंगी, I will teach to her, I will teach you। ठीक है, मैं खुद को पढ़ाऊंगी तो I'll teach to myself। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने बोला रूपेश चाय बनाएगा, उसमें तक बनाता है और उसके बाद फिर बनाया। अब ये है फ्यूचर में बोल रहे बनाएगा तो आपने बोला रूपेश will make tea, I'll make Maggie, she will make biryani, she will cook food। तो इस तरह से आप बोल। अब आप बताइए, मैं आप सबसे पूछती हूँ। अब मैंने बोला I'll make biryani because biryani is my favorite and let me in the comment box कि आपका क्या फेवरेट है, कमेंट करके फटाफट बताइएगा सब लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे राजू और पूजा चैनल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, राजू एंड पूजा will create channel। Me and my brother will come at your home। Oh, me and my sister will go to Jama Masjid today। तो हमने क्या बोला, ये आप इस तरह से भी बोल सकते हो, me and you will learn the English language। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हम फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। ओके, I will teach you at evening, I'll teach you in the class, oh I'll teach you at night। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई चीज आप फ्यूचर के लिए बोल रहे हो, गागी गे के लिए बोल रहे हो, तो विल आप सबको पता है ना। जब अब इसमें कोई, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी। अगर आप समझना चाहो ना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी विल मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है। जब 2 हेल्पिंग वर्ब थी, 3 हेल्पिंग वर्ब थी, जब हमने वो कर लिया, सो इट्स वेरी इजी फॉर अस। It's really easy for everybody because here is only one helping verb. Guys, you can understand easily. Okay, I just want to tell you, like if there is two, अगर आपका यहाँ पे do भी है, does भी है, तो आप थोड़ा सा स्टक हो सकते हो। आपको क्या है कि किसके साथ do लगेगा, किसके साथ does लगेगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट will है, will use will with all the subjects, सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो आप सबको बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं। चाहे बोलो he will go, she will go, I will go, you will go, they will go, कुछ भी बोलो, सारे सब्जेक्ट के साथ will ही यूज होने वाला है। पहले shall का यूज होता था I और we के साथ, बट नाउ वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग shall। अब हम shall का यूज नहीं करते, हम सिर्फ will का यूज करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे वे वॉक लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा दे विल राइट सेंटेंस। तो आपको समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही इजी। अगर ये वाला टेंस नहीं जिसको समझ में आया ना, उसको कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि इट वाज माय फेवरेट वन। ये मेरा भी बहुत फेवरेट था। मैं यही था कि विल से ही मैंने अपनी पहले इंग्लिश बोलती थी। मैंने विल पढ़ा तो ये ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छे से समझ में आया था कि फ्यूचर टेंस इज माय फेवरेट। फ्यूचर टेंस वो भी कौन सा, बस फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, फिर धीरे धीरे सब हो गए, बट पहले जब व्हेन आई वाज लर्निंग, सो एट द टाइम इट वाज माय फेवरेट वन। तो आपका भी बन सकता है फेवरेट, अगर आप इसको बहुत ही आराम से और सीखना चाहोगे, देखना चाहोगे, समझना चाहोगे, इजिली यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं आप सबको बार बार ये चीजें बता रही हूँ। राइट भी करो, डायरी लो, लिखो, पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर, ट्राई टू डू कन्वर्सेशन मोर एंड मोर, एंड try to express yourself. Yes, you are learning by Sadaf ma'am, because you're not showing your personality to me. How can I understand that you are learning from my side? I think you guys are sleeping. You guys are just gutted. Wake up and learn once again. Happiness Education के चैनल से।
चलिए अब जैसे हमने बोला पॉजिटिव, अब हम नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव में आपका देखिए सब्जेक्ट, विल और नॉट। अब ये देखिए ऑलरेडी जब हमारी विल है यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हमें सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड कर देना। ओह माय गॉड, व्हाट अ इजी सेंटेंस इज इट। कितना इजी है ना, आप लोग को भी लग रहा होगा, आप लोग को भी मजा आ रहा होगा सीख के। लग रहा होगा अरे सारे सेंटेंस अगर ऐसे ही रहते तो मुझे तो, मैं तो कब का एकदम इंग्लिश में फर्राटेदार होता, जो भी आप बोलते हो आपकी लैंग्वेज में उसको समझ लो, ठीक है। तो आपकी फ्लुएंसी भी आ जाए। हाँ, ये इजी बहुत ही है, आप लोग अगर इसको देखो तो समझो तो इट्स रियली इजी। अब देखिए जैसे मैं आपको राजा के बारे में नहीं बताऊंगा। अब मैंने क्या कहा, मैं आपको राजा के बारे में नहीं बताऊंगा। अब रहे राजा के बारे में मैं नहीं बताऊंगी तो मैं कह रही हूँ फ्यूचर की बात। अरे यार वो राजा था ना वहां का, मैं उसको जरा बताओगे क्या? मैं नहीं बताऊंगा उस राजा के बारे में, मैं नहीं भाई, मैं उसका क्या हूँ, पियोन हूँ, मैं उसका पियोन हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ उसके बारे में, वो है क्या? तो मैंने कहा नहीं बताऊंगा, तो आई विल नॉट टेल यू अबाउट राजा, आई विल नॉट टेल यू अबाउट राजा। जरा हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के बारे में बताओगे क्या? हाँ, इसको तो बता सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये मत बोल दीजिएगा नहीं पता है, क्योंकि आप सबको पता है हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट कहाँ है और कौन है उसका फाउंडर डायरेक्टर, और आप सबको ये भी पता है कि मैं किससे जुड़ी हूँ। तो आप सबको ये नहीं कहना है कि आई विल नॉट टेल यू अबाउट हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, यू गाइज विल टेल दैट यस आई नो वेयर इज हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एट लक्ष्मी नगर है। यस, डू यू नो हु इज द फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट? यस, मिस्टर अब्दुल्ला सर। तो आप सबको इस तरह बताना है। तो आपको क्या है, फ्यूचर की बातें करी तो आपने पॉजिटिव में करना, और जिसके बारे में आप नहीं बताना चाहोगे तो आप बोलो नो आई विल नॉट टेल यू अबाउट दैट, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी। आई विल नॉट टॉक, मैं बात नहीं करूंगी। आई विल नॉट टॉक ऑन द टॉपिक, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, ठीक है। जैसे देखिए तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, हम ताजमहल देखने नहीं जाएंगे। मैं तो देख चुकी हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोग में से किस किस ने ताजमहल देख लिया है, ठीक है। और देख लिया है तो वो किसने बनवाया था और किसके लिए बनाया था, ये भी जरूर बताइएगा, किसने बनाया था और किसके लिए बनवाया था, ठीक है। मुझे पता है, मेरे ऊपर शक ना करिए, ओके। तो यहाँ पे हमने बोलना है कि we will not visit ताजमहल, हम ताजमहल देखने नहीं जाएंगे। we will not visit to ताजमहल, we will not see the ताजमहल, हम ताजमहल नहीं देखेंगे, ओके। तुम्हारा भाई समोसा लाएगा, ओ माय गॉड, तुम्हारा भाई, पानी आ गया मुंह में, वैसे कोई बात नहीं। तुम्हारा भाई समोसा नहीं लाएगा, तो यहाँ पे बोले योर ब्रदर विल नॉट ब्रिंग समोसा, समोसे को आप बोलते हैं रिसोल, ये भी आप कह सकते हो योर ब्रदर विल नॉट ब्रिंग द रिसोल। यस, योर ब्रदर विल ब्रिंग रिसोल बिकॉज आई वांट टू ईट दैट, आई वांट टू इंगल्फ दैट, ओके। नेक्स्ट वन, जैसे मैम खाना नहीं बनाएंगी, मैम विल नॉट कुक फूड, तो आप इस तरह बोल सकते हो। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? लेट मी टेल यू गाइस। इंटरोगेटिव आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो तो आप सबको पता चल गया होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। जब आप किसी से क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन जब आप पूछते हो तो आप इंटरोगेटिव का यूज करते हो। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर है विल। अभी हमारा जो पॉजिटिव निगेटिव था, हम क्या करते थे, सब्जेक्ट लगाते थे, उसके बाद सारी चीजें चालू होती थी, बट यहाँ पे हमने पहले will लगा दिया। We have added here will. Why? You know that because we are going to ask the question to other person. So for that we have to add here will first. क्योंकि will आपको बता रहा है कि आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो गए हो, आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिया, सामने वाले से कौन सा क्वेश्चन करना है वो आपका सब्जेक्ट के ऊपर ही तो डिपेंड, सब्जेक्ट से ही तो करोगे। तो आप सब्जेक्ट लिया, आपने वर्ब लिया और ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप क्वेश्चन करने जा रहे हो। देखिए जैसे क्या मैं आपको राजा के बारे में बताऊंगा, अब यहाँ पे क्या, अब ये नहीं कि क्या आ गया तो मैंने क्या, ऐसे हिंदी से नहीं बनाना है, क्या है तो व्हाट,
what I will या what will I tell about Raja. No, you guys cannot add here what, because जब हमारा क्या होता है ना, तो means that you are ready to ask the question. First of all, you have to add their will, because helping verb would be first. पहले आपकी क्या है, helping verb होगी यहाँ पे. तो आप कहोगे will I tell you about Raja, Queen, आपका king, जैसे आपने बोला will I tell you about king, क्या मैं आपको किंग के बारे में बताऊंगा. will I जब भी क्वेश्चन करेगा तब आप चाहे अपने आप से करो चाहे सामने से करो. Hey, will you tell me about your home, क्या आप मुझे अपने घर के बारे में बताओगे. Excuse me, will you tell me about अनामिका, क्या अनामिका के बारे में बताओगे. Oh yeah, she is the student of Happiness Institute, I know that. तो यहाँ पे आपने क्या कहा, बताया भी और आपने बता दिया. Yes, I know about her because she is going to Happiness Institute for learning English. Got it? तो यहाँ पे आपने बता दिया. अब देखिए, जैसे आप यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल है वो तो आपका सेम है जैसे आपने पहले था. देखो, पहली चीज से समझा देती हूँ. जैसे मैं राजा के बारे में बताऊंगी, I will tell you about king. मैं राजा के बारे में नहीं बताऊंगी, I will not tell you about king. क्या मैं राजा के बारे में बताऊंगी, will I tell about king. समझ में आ रहा है कि नहीं. जैसे मैंने बोला I will shoot video, ठीक है, I will shoot video, मैं वीडियो बनाऊंगी. I will not shoot video, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी. Will I shoot video, क्या मैं वीडियो बनाऊंगी. समझ में आया, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव. अब मैं बोले will, अब यहाँ से देखिए, अब्दुल्ला सर will teach, अब्दुल्ला सर पढ़ाएंगे. अब्दुल्ला सर will not teach, अब्दुल्ला सर नहीं पढ़ाएंगे. will अब्दुल्ला सर teach, क्या अब्दुल्ला सर पढ़ाएंगे. यही तो है. इट्स really easy, बहुत ही ज्यादा इजी, आप समझ सकते हो इजीली. उसके बाद देखिए इंटरोगेटिव आपका आ जाता है, इंटरोगेटिव निगेटिव. जब आप इंटरोगेटिव निगेटिव की बात करते हो, फर्स्ट आपको कुछ भी नहीं करना, सेम उसी तरह क्वेश्चन करोगे, बट आपका नॉट ऐड हो जाएगा. नॉट क्यों ऐड होगा, क्योंकि आपका देखिए साउंड क्या करने जा रहा है, निगेटिव. क्वेश्चन तो कर रहे हो बट उसमें नेगेटिव साउंड आया. जब आप कहो कि क्या सर क्लास नहीं लेंगे, सवाल तो है बट आप कह रहे हो नेगेटिव साउंड कर रहे हो. क्या आज वो नहीं आएगी, क्या आज तुम नहीं पढ़ोगे, क्या आज तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे. तो सवाल भी है और नेगेटिव भी है. जैसे हमने बोला विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका इसमें रहेगा क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो आप सबको ये ध्यान देना है, जब भी आप नेगेटिव साउंड करोगे तब भी आप क्या करोगे, विल के साथ आपको सबको बताया सब्जेक्ट के बाद नॉट. ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि विल यू नॉट कम हियर टुडे, क्या तुम आज यहाँ नहीं आओगी. विल यू नॉट स्पीक इन द क्लास. ठीक है, इस तरह से बहुत ही इजी है. जैसे मैंने बोला कि क्या राजू और पूजा चैनल नहीं बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप विल राजू एंड पूजा, अब यहाँ देखिए विल राजू एंड पूजा नॉट क्रिएट चैनल. तो समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है. जैसे मैंने बोला क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी. विल यू नॉट कुक फूड फॉर मी, विल यू नॉट कुक फूड फॉर मी, विल यू नॉट शूट वीडियो फॉर मी, विल यू नॉट स्टैंड विथ मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं खड़ी होगी. विल यू नॉट टेल अ लाई, क्या तुम झूठ नहीं बोलोगी. विल यू नॉट, इस तरह से आप बोल सकते हो. विल शी, विल ही, विल यू, विल आई. अब यहाँ पे आपको WH वर्ड्स आ गया, WH फैमिली जिसको आप बोलते हैं. यहाँ पे आपको WH पहले, उसके बाद विल, देन सब्जेक्ट, वर्ब, आपका वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, जब आपका क्या पहले आ रहा था, जब आप क्या बोल रहे थे, क्या तुम आओगे, क्या तुम खाओगे, क्या तुम लिखोगे. अब इसमें क्या आएगा, जब क्या तो पहले आ रहा था तो आपका इंटरोगेटिव था. अब क्या है कि क्या, कब, क्यों, कैसे, जब बीच में आ जाए तो आपका क्या होगा, वो आपका WH फैमिली आएगा. जैसे मैंने बोला क्या तुम आओगे, तो विल यू कम. तुम क्यों आओगे, वाई विल यू कम. तुम क्यों बोलोगे, वाई विल यू स्पीक. तुम क्यों बैठोगे, वाई विल यू सिट. व्हेन विल यू कम, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू सिट. तो इस तरह से आप बोल सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो. समझ में आ रहा है कि आप स्ट्रक्चर का ध्यान रखा करिए सब लोग. अगर आपको जिस किसी को भी स्ट्रक्चर समझ में आ गया, उसको एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से वो बना सकता है. ठीक है, तो हमने किया 5, हमने किया पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव एंड उसके बाद आपका WH फैमिली. अब देखिए, अब जैसे मैं बोलूं आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगी. आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगी. विल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगी. विल आई नॉट प्ले क्रिकेट,
मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगी? अब यहाँ देखिए, व्हाई विल आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगी? इस तरह से आप सबको प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मैं बोलूं कि I'll teach you, I'll not teach you, will I teach you, ठीक है, will I not teach you, why will I teach you, तो ये हमारा 5 हो गया। तो आप सबको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। जो आपकी ये सारी है प्रैक्टिस शीट, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। पहले तो आपको चोरी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट अनामिका, खुशी, ये सब चोरियां बहुत करते हैं, तो आप लोग को नहीं करनी है। इसीलिए मैं इन्हें बताती ही नहीं हूँ कि पीडीएफ नीचे है इसकी इंग्लिश। मैं कहती हूँ आप सबको इनकी हिंदी बना के लानी है। क्लास में एक बार यही दिखाती हूँ, तो आप लोग को भी कह रही हूँ, इसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। कुछ लोग को पीडीएफ नहीं मिल पाता है, तो आप सबको भी दिखा देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, इसको पहले खुद से ट्राई किया करो, खुद से लिखा करो, खुद से प्रैक्टिस किया करो। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप यहाँ पे जाया करो, चेक कर लिया करो कि क्या मेरा आंसर सही आया है, क्या मैं गलत लिखा हूँ, क्या मैं सही लिखा हूँ। यहाँ से आप मिला लो, उसमें आपको भी पता चल जाएगा कि जो मैम ने इतना सारा जो चिल्लाई है, ठीक है, वो समझ में आया है कि नहीं। आप खुद का टेस्ट डेली लिया करो, तभी आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में चीजें जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है। तो आप सबको मैं यही बात बताऊंगी, पहले हिंदी लिखो, उसकी प्रैक्टिस करो इंग्लिश में। अगर नहीं आ रही तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आज की अगर क्लास समझ में आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे बड़ी बात, फटाफट प्रैक्टिस करना चालू कर दो, बोलना चालू कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।